धड़कन के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो सबकी बिगड़ी बनाने वाला, वो सबकी बिगड़ी वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला, वो सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई
राजस्थान के बॉर्डर पर भी है। उस पर्वत पर तलहटी है, एक भील और भीलनी रहती थी। भील का नाम आबू था और भीलनी का नाम आबू था। देखो क्या समाना है इस पुराणों में। भगवान की जिसने उपासना की आज पुराणों में उनकी कथाएं गाई जाती, कथाएं कही जाती हैं। और वो कथाएं चाहे भले भी आदिवासियों की हमारे लिए जीवन की प्रेरणा स्रोत, हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। वो दोनों भगवान के बड़े भक्त, भगवान शंकर की बड़ी पूजा करते हैं। शंकर भगवान में एक शिवलिंग रखे थे, सदा सर्वदा इनकी पूजा करते थे और इसमें चलने रहते थे। वर्षों भील भीलनी ने जब भगवान शिव की पूजा किया, एक दिन भगवान शंकर के मन में विचार आया ये परीक्षा नहीं। भगवान सन्यासी के रूप में, संत के रूप में वहाँ से गुजरने लगे। शंकर भगवान बरसात के दिन भी बरसात बंद बरसात जैसे भील आदिवासी भील भीलनी की पूजा के तरफ भगवान आए, बारिश जोर में पड़ गई। भील भीलनी देख रहे थे कि एक संत भीजते हुए जा रहे हैं। संत ने कहा भील से, यदि आज तुम अपनी स्थितिया में झोपड़ी में मुझे रोक तो मैं बरसात से तो बच जाऊँ, भले गीले कपड़े हो, मुझे बचा दो। भील ने कहा महाराज मेरे कुटिया में मात्र 2 लोगों की जगह है, मैं और मेरी पत्नी तीसरे की जगह भील कहाँ रहा। संत ने कहा जैसे आगे चले। माताओं को ज़्यादा दया है, मातृशक्ति के अंदर बड़ी दया, उदारता, भाव सब कुछ। सब गृहस्थी के काम करने के बाद में दया, धर्म, सबकी रक्षा मातृशक्ति। गिनती के पुरुष बैठे हैं, पूरे पांडाल में माताएं बैठे। पुरुष वर्ग एक तो समय नहीं है, समय है तो भाव नहीं है, इतना नहीं। भीलनी नहीं, महात्मा चले रात्रि ढूंढने के लिए भील ने कहा चाहता तो था लेकिन करूँ जगह नहीं। तो भीलनी ने कहा मैं बाहर लेट जाऊंगी, आप दोनों अंदर ले जाना। महात्मा जी को बुला लो, ठंडी भी बेचारे बिल्कुल भी जा रहे हैं, आपको बहरा देना। अरे हमारे शरीर में जान है, हम बाहर ठंडी में रह लेंगे। महात्मा जी को रोको, तो चाहता भील को चाहता ही नहीं, दौड़ के गया आगे महात्मा जी की दौड़ चरणों में लगी। महाराज भूल हुई, वापस चल पड़िए। पत्नी के संकोच में मैं आपको नहीं कह पा रहा था, लेकिन मेरी पत्नी की हार्दिक इच्छा है कि आप महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को माने का बोलेगा को देंगे। अब जो जंगली फल रखे थे, जंगली फलों को, कंदमूल फल को खिला करके संत की सेवा। रात्रि में भगवान भोलेनाथ उस कुटिया में रुक गए। उस भील ने कहा तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊँ। उनको पालने सो घास की 2 चटाइयाँ थी, एक चटाई में महात्मा जी सो गए, एक चटाई में भील नहीं सो गए। सुबह हुआ, अब भगवान की विडंबना देखो।
रात्रि में एक शेर आया और भील को खा। पत्नी उठी सुबह तड़के 4 बजे, संदेह तो था ही कि हो सकता है खतरा हो जाए, तो बाहर निकले, देखा पति नहीं थी, दूर दराज देखा तो देखा हड्डियां पड़ी। जब हड्डियां पड़ी थी तो इकट्ठा किया हड्डियों और चिता बनाई, और जब चिता बना ली तब तक में वो महात्मा जी थे। महात्मा जी ने पूछा, भेलनी क्या हुआ? कि महाराज मेरे पति को शेर ने खा लिया। रोई नहीं, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? महाराज मेरे पति ने अपने कर्तव्य का पालन किया, मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, आप चिंता मत करो। महात्मा जी दुखी हुई, देखो मेरे कारण ये सब कुछ हो गया। भीलनी ने कहा, मेरे पति ने अपने धर्म की रक्षा की, मैंने अपने धर्म की रक्षा की, और आपका उसमें क्या दोष है? आप जानिए। तो महात्मा जी निकल करके ऐसे थोड़ी दूर पहुंचे, तब तक में वो भीलनी चिता बनाकर अपने पति के अस्थियों को अपने गोद में भगवान से प्रार्थना किया। पुष्पाणि सन्तु मम देव्यतसेन्द्रियाणि भूपोर्गुरोर्बहुविधं हृदयमुपदीता प्राणाभवेषु गर्जामि नवाक्षतास्ते पूजाफलं प्रजतसां प्रतमे सजीवः। भगवान की स्तुति की कि आज ये पंचभूत शरीर ही मेरी पूजा की सामग्री है ना, आप इसे स्वीकार करो। और अग्नि प्रज्वलित करने वाली थी। इस प्रकार के समर्पण को देख भगवान शंकर उसी महात्मा के रूप में, उसी महात्मा से कही शरीर से हर हर भोलेनाथ प्रकट भील धन्य हो और भीलनी भील फिर से प्रकट हो। भगवान शंकर कहने लगे, मेरी माया थी, मैंने ही माया का शेर बनाया और मैंने ही माया से तुम्हारे प्रति ये सब किया। तुम धन्य हो। तुम्हारे प्रति जो आतिथ्य सत्कार की भावना और भगवान शिव के प्रति अनुराग, उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भीलनी भील, जो भी वरदान मांगना चाहो मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। भील ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो सदा सर्वदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाओ और भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में जो शिवलिंग वहाँ थे, उन्हीं शिवलिंग में ज्योतिर्शिवलिंग के रूप में यतिनाथेश्वर महादेव के रूप से विराजमान है। बोलिए यतिनाथेश्वर भगवान की जय। ऐसे अद्भुत भक्त भगवान शिव के कलयुग आप भगवान की पूजा कीजिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के आपकी कामना पूरी करेंगे। इस प्रकार से अद्भुत श्री हनुमान जी का अवतार भी शंकर जी का अवतार माना जाता है। दुर्वासा जी का अवतार भी शंकर भगवान का अवतार माना जाता है। और जितने भी ऋषि मनीषी संत हुए वो सभी शंकर भगवान के भक्त हुए। भगवान कृष्ण के समय के ब्रज में आज भी अनेकों महादेव हैं। मथुरा में गोकर्णेश्वर महादेव
महादेव। भगवान को किसी प्रकार की कोई अला न लगे तो भगवान के समय के भूतेश्वर भगवान है। बोलिए भूतेश्वर भगवान की जय हो। और ब्रज में वृंदावन में जब भगवान रास करते हैं तो इस समय भगवान गोपेश्वर बन जाते हैं। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय हो। ये सब पौराणिक शिवलिंग। गोवर्धन में बोलिए चक्रेश्वर भगवान की जय हो। और कामावन में कामेश्वर महादेव, मन कामेश्वर महादेव आगरे में ये सबसे पुरानी थी। और भगवान के दर्शन के लिए ललाई आशा लगाए हुए बैठे हुए तो नाम पड़ गया। बोलिए आशेश्वर भगवान की जय हो। इन सब महाशिवलिंगों के दर्शन स्वतंत्र रूप में कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ब्रज 84 करते हैं तो इन सबके दर्शन हो जाते हैं। ब्रज 84 2 दिसंबर से और 9 दिसंबर तक हमें ब्रज 84 हर वर्ष करते हैं। अपने स्वामिदासों करते हैं। जो भी चलना चाहे तो चल सकते हो। वहाँ पर सुविधापूर्वक ब्रज 84 की यात्रा होती है। तो शिव कृपा के साथ कृष्ण कृपा को ग्रहण करने के लिए पूरे धरती में अनंत शिवलिंग हैं। पंचावतार सद्योजात कल्प में भगवान सद्योजात शिव जन्म लिए। सद्य कहते तुरंत। तुरंत कौन? आप सुनाओ। और तुरंत सुनने वाला देवता भगवान भोला भंडारी है। आपने आवाज लगाई तो भोले भंडारी अनसुनी नहीं करते, तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए नाम पड़ा सद्योजात। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नादि भवे 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 स्मा भवो भवाय नमः। सद्योजात भगवान सद्योजात। जैसे विष्णु के अनंत अवतार हुए वैसे शंकर भगवान के भी अनंत। वामदेव कल्प हुआ और वामदेव कल्प में भगवान शिव ने वामदेव रूप से जन्म लिया। और उन वामदेव भगवान का मंत्र वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमो, कालाय नमो आदि। तो भगवान शिव तब सब की रक्षा था। जैसे विष्णु के अवतार 12 नृसिंह, कूर्म, कच्छप आदि वैसे शिव के तत्पुरुष कल्प में भगवान शिव का तत्पुरुष अवतार था। और तत्पुरुष भगवान ने सब। अब भागवत की कथाएं सुनते रहते तो ये पता चलता है कि अब इसकी कथा आएगी, अब ग्वालियर की कथा आएगी, भगवान की कथा आएगी, अब भगवान दास पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भागवत की कथा तो लगभग सीरियल में सबको पता है, लेकिन शिव पुराण को कभी कभी सुनने में आते हैं। लेकिन हमने शिव पुराण, ये शिव पुराण में जो लिखा वही सुना था। कब सब सुनाए तो हम भी तमाम यहाँ और कथाएं कब सब लगाने की। राम जी की बहुत कथाएं आती हैं और कृष्ण जी की भी बहुत कथाएं आती हैं शिव पुराण में। लेकिन उन पर जोर इसलिए नहीं देते कि आप लोग कहोगे महाराज तो भागवत और राम कथा सुना रहे हैं, इसलिए उन कथाओं को हम कच नहीं करते। शिव पुराण में जो लिखा वही सोच। तत्पुरुषाय विद्महे, तत्पुरुष में भगवान शिव का जो अवतार है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये उस समय का भगवान शिव का मंत्र।
एक ईशान कल्प। ये ईशान कल्प में भगवान शिव का, ईशान कल्प में ईशान भगवान शिव जी शिवावतार के रूप में ईशान सर्वभूतानां आदि मंत्रों से भगवान की पूजा की गई है। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां। इसके बाद अघोर कल्प। उस अघोर कल्प में भगवान विष्णु के महामंत्री भैरव जब ब्रह्मा जी ने असत्य संभाषण किया तो ब्रह्मा जी का शिरच्छेद करने के लिए भगवान शंकर ने भैरव का अवतार किया। भैरव को अवतरित ब्रह्मा जी का शिरच्छेदन कर दिया भैरव जी ने, तो ब्रह्मा हत्या लग गई। भैरव जी प्रकट हुए, शिरच्छेदन किया, ब्रह्मा जी के सिर का छेदन किया तो ब्रह्मा हत्या लग गई। तो ब्रह्मा हत्या लिए हुए शिव ब्रह्मा जी का लिए भैरव जी घूमे, काशी में गिराया कपाल भैरव। और भगवान शंकर ने काशी में भैरव जी को स्थान दिया, यहाँ के राजा बनाया। भैरव जी के दर्शन, विश्वनाथ जी जाओ तो भैरव जी के दर्शन करना बड़ा आवश्यक है। महाकाल भी जाओ तो भैरव जी के दर्शन करना। तो भैरव जी के दर्शन, काल भैरव, भैरव जी के अद्भुत दर्शन। अघोर कल्प। अघोर कल्प में भगवान शिव ने भैरव जी को राजा बनाया। अघोर एक मंत्र है, अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये अघोर एक पंच अवतार है, फिर दशावतारी की भगवान जितने अवतार हम बता रहे हैं उनके अनंत अवतार शिव पुराण में और लिखे। लेकिन आइए अब चलते हैं भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा में। तो आज 1 2 3 जितने हो सकेगा सुनाएंगे। आज भजन हमारी शिष्या आपके 11 सेक्टर में रहती, 11 में रहते हैं, श्रीमती गौरी जी, आप सब लोग जानते हो गौरी जी। आज एक भजन सुनाएगी भजन के समय। और हमारे संस्था के अभी थोड़ा प्रतीक्षा करो, इसी बहाने शिष्या कथा सुनो पहले, तो फिर हम सुनेंगे तुम्हारे भजन। हमारे महामंत्री जी, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के महामंत्री जी श्री भारत संशोधन कंसल जी यहाँ पर संस्कृत हो रहे हैं। और हमारे यहाँ के महामंत्री, देखो 2 महामंत्री एक साथ मिल गए। यहाँ के महामंत्री श्री दिनेश जी, उनको मंच की ओर लाते हैं। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। विष का प्याला अजी जो पी गए, विष का प्याला संसार के लिए। एक बार तो शिव शिव बोल मेरे भोलेनाथ के लिए। एक बार तो शिव शिव बोल मेरे भोलेनाथ के लिए। एक बार तो शिव शिव बोल मेरे भोलेनाथ के लिए। जो पी गए विष का प्याला, जो पी गए विष का प्याला संसार के लिए। एक बार तो शिव शिव बोल मेरे भोलेनाथ
शिव शिव बोल मेरे भोलेनाथ के लिए। एक बार तो शिव शिव बोल मेरे भोलेनाथ के लिए।
दक्ष बेटियों का खबर लेने के लिए, बेटियों की सूचना लेने के लिए गए। देख बेटी दुखी है, लेकिन धन्य है मातृशक्ति दुखी होने के बाद में भी पिता को दुखी नहीं देखना चाहता। हम दुख झेल ले, हमारे पिता दुखी नहीं, हमारे बेटियों ने अपने दुख को नहीं बताया, लेकिन पिता दक्ष समझ गए कि मेरे बेटियों को सुख नहीं। चंद्रदेव को बुला करके निवेदन किया, देखो चंद्रदेव, मेरी ये सब कन्याएं हैं, मुझे सब चाहिए। मेरी जितनी कन्याएं हैं 2700 सब चाहिए। इन पर सब पर बराबर तुम ध्यान रखो, किसी के साथ में भेदभाव ना। प्रजापति दक्ष की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। चंद्रदेव ने समझा बुझा करके चले गए। कालांतर में 2-3 बार फिर आए, लेकिन किसी प्रकार का कोई बदलाव जब नहीं देखा तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, भले मेरे जमाई हो, जब मेरे बच्चियों को सुख नहीं है तो तुम्हारे जमाई बनने से क्या लाभ? हम श्राप देते हैं, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो गए। चंद्रदेव को क्षय रोग हो गए, दुखी हुए, पीड़ित हुए। अब क्या करेंगे? प्रजापति दक्ष कोई सामान्य नहीं थे, उनका श्राप लग गया। बड़े दुखी हुए, रोग से दुखी होकर के ऋषियों संतों वैद्यों के पास में, सबके पास में जाते, निवारण खोजते कि बताओ कि मेरा रोग कैसे दूर होता है। संतों ने कहा एक ही उपाय है। प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान शंकर के 1.25 करोड़ शिवलिंगों का पूजन करो। 1.25 करोड़। यहाँ तो दैनिक लगभग 11,000 रोज बनते,
कल हम पंडितों से पूछ रहे थे कि कितने बनते हैं, तो बताया लगभग 11,000 से ज़्यादा ही बन जाते 11,000 से और 16,000 तक बताए, 11 से 16 तक की संख्या है प्रत्येक दिन की। ये संख्या 1.25 करोड़। चंद्रदेव ने बड़ी श्रद्धा के साथ में 1.25 करोड़ शिवलिंगों की पूजा की, तो भगवान शंकर हर हर महादेव भोलेनाथ प्रकट हुए। चंद्रदेव से निवेदन किया कि चंद्रदेव तुम अपनी बात रखो, आप किस लेवे नहीं। चंद्रदेव कहते हैं मेरा ये क्षय रोग ठीक हो जाए, आप कृपा करो, मेरा जो ये रोग है वो ठीक हो जाए, इसलिए मैंने पूजा किया। अब बड़े ध्यान से सुनने की बात, भगवान शंकर ने कहा कि पत्नी का अपमान किए हो, ध्यान से सुनो, जितने भी पुरुष वर्ग बैठे तो देवियाँ हैं, पुरुष वर्ग के सुनने की विशेष बात है, और जो पुरुष वर्ग नहीं आए हैं देवियाँ अपने अपने पतियों को ये कथा जरूर सुना। तुमने पत्नी का अपमान किया है तो पत्नी का श्राप लगा है, पत्नी के श्राप लगने के कारण जो कोई रोग हुआ है, शंकर भगवान कहते हैं कभी पूरा नहीं होगा। ध्यान रखना, जिसके घर में पत्नियों को दुखी किया जाता है, पत्नियों का भी श्राप लगता है। साधु संतों का ही श्राप नहीं लगता, पत्नी का भी हो, लक्ष्मी है घर की, उसे दुखी रखोगे तो घर सुखी नहीं रहेगा। लेकिन तुमने मेरी आराधना किया है, तुम्हारा रोग पूरा तो हो नहीं सकता, लेकिन 15 दिन तक तुम कमते रहोगे और 15 दिन में फिर वैसे हो जाएगा। देखो ना, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष में चंद्र की कला, चंद्रमा की कला कमती रहती है। हमारे संजय सिंह जी जो हरिद्वार में बड़ा भव्य कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, सबको आमंत्रित करने के लिए आए। बैठिए बैठिए। हरिद्वार में 25 अगस्त से और 1 सितंबर गंगा के तट पर लेकिन 15 दिन तक कला बढ़ेगी, 15 दिन कमी, और कोई दूसरा वरदान मांगा। चंद्रदेव ने क्या वरदान मांगा दूसरे? हे भोलेनाथ, हे अवधरदानी, हे घट घट वासी, हे जन जन पर कृपा करने वाले, हे अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले, हे देवाधिदेव महादेव, हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप यहाँ सदैव के लिए विराजमान हो जाओ, और भगवान सदा सर्वदा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। सोमनाथ, बोलिए सोमनाथ भगवान। शिवलिंग, सतयुग के शिवलिंग विराजमान है, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान इन शिवलिंग के दर्शन करता है। दर्शन करने मात्र से आरोग्यता मिलती है, भगवान शिव की प्रसन्नता मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले सोमनाथ जी महाराज, सुख और शांति को देने वाले महादेव, आरोग्यता को देने वाले महादेव। आरोग्यता को देने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान शिव को, शिव की बड़ी कृपा होती है। इस प्रकार से
ये सोमनाथ महादेव की महिमा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है मल्लिकार्जुन। मल्लिका कहते पार्वती जी को, अर्जुन कहते शंकर भगवान। शंकर भगवान का एक नाम अर्जुन भी है और मल्लिका पार्वती जी का नाम। यहाँ पर गौरी शंकर विराजमान है। इनके उत्पत्ति की कथा सुनिए बड़े ध्यान से। जब शंकर भगवान गणेश जी की शादी पहले कर दिए तो कार्तिक जी नाराज हो गए, आए और प्रणाम किया और सीधे क्रंच पर्वत पर जाकर के श्री शैलम में जाकर के भक्ति करना, उनकी भक्ति की। नाराज तो भोलेनाथ से हुए, लेकिन भक्ति भी भोलेनाथ की ही। तो नाराज भले अपने देवता से हो जाओ, लेकिन देवता को मत छोड़ो। सदैव ध्यान रखिए, अपने इष्ट देव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिनको अपना बना लिए उसे अपना ही सदैव बना के, तभी जीवन का कल्याण होता है। जिसे हमने समर्पित कर दिया, जिसे हम अपने जीवन को समर्पित कर दिया, भगवान भोलेनाथ। एक दिन शिवा पार्वती जी बड़ी दुखी बैठी थी। भगवान शंकर ने पूछा, देवी आज तुम बहुत दुखी थी, क्या बात? जगदम्बा पार्वती जी कहती है, मुझे आज अपने बेटे की याद आ गई, कुमार की। शंकर भगवान कहते हैं, याद आ रही है, चलो चलते। तो शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में श्री शैलम पहुँचते। जब कार्तिक जी को पता चला कि भोलेनाथ पधारे हैं, कार्तिक जी ने बड़ा भव्य स्वागत किया, सत्कार किया और पार्वती जी गई। पार्वती मैया रोने लगी। कार्तिक जी ने पूछा, माँ इसलिए रो रहे हो, क्या बात है? तो मैया ने बताया, बस तुम्हारे बिना एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रही, तुम्हारे देखने के लिए आई हूँ, लेकिन बस यही कहने आई हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो। कार्तिक जी ने क्या कहा? कार्तिक जी ने कहा, माँ यदि मैं आपके साथ नहीं जा सकता और आप मुझे हृदय से मानती हो, तो आप पिताजी के साथ में यही निवास करने दो। पार्वती जी ने भोलेनाथ की तरफ देखा और भोलेनाथ कार्तिक के प्रेम के कारण शिवलिंग के रूप में परिणत हो गए। वहाँ मिट्टी के शिवलिंग ही पूजित थे। वहाँ उस मिट्टी के शिवलिंग पाषाण रूप में बदल गए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। और उन शिवलिंग की स्वामी कुमार ने, कार्तिक जी ने अद्भुत पूजा की। वही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आप लोग जाते हैं और वही ज्योतिर्लिंग में अभी ये इसी 29 तारीख से 27 को यहाँ से ही हम सीधे चले जाएंगे। 29 तारीख से वहाँ कथा है।